जब तक मैं न कहूँ कहीं जाना मत, जब तक मैं न कहूँ हिलना मत, जब तक मैं न कहूँ उठना मत, जब तक मैं न कहूँ कुछ खाना मत। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू में। तो इनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं जब तक मैं ना कहूँ। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे until I tell you। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज़ होगा आइए देखते हैं। सेंटेंस प्लस until I tell you बहुत इजी स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो समझते हैं मिसालों के साथ। तो हमारी पहली एग्जांपल है, जब तक मैं ना कहूँ कहीं जाना मत। डोंट गो एनीवेयर until I tell you। डोंट गो एनीवेयर until I tell you। हम बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। हमारी दूसरी एग्जांपल है, जब तक मैं ना कहूँ हिलना मत। डोंट मूव until I tell you। डोंट मूव until I tell you। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली मिसाल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, जब तक मैं ना कहूँ उठना मत। डोंट गेट अप until I tell you। डोंट गेट अप until I tell you। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी अगली मिसाल है, जब तक मैं ना कहूँ कुछ खाना मत। डोंट ईट एनीथिंग until I tell you। डोंट ईट एनीथिंग until I tell you। एक और मिसाल लेते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है, जब तक मैं ना कहूँ कुछ कहना मत। डोंट से एनीथिंग until I tell you। डोंट से एनीथिंग until I tell you। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए है, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ मत आना। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, मैं तुमसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वो खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो वहाँ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, ये सेंटेंसेस भी हम अपनी आम रूटीन में यानी डेली कॉन्वर्सेशंस में बोलते हैं। तो इनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे चलिए सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी तरह से तैयार होना। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे ऑल सेट या कंप्लीटली रेडी। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होगा आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये आमतौर पर सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस ऑल सेट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो ये था इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर। तो आइए डिटेल से समझते हैं मिसालों के साथ। हमारी पहली एग्जांपल है, मैं तुमसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। I'm all set to talk to you। I'm all set to talk to you। देखिए, हमने स्ट्रक्चर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। तो अच्छी तरह समझने के लिए हम चलते हैं अपनी अगली मिसाल की तरफ। हमारी सेकंड एग्जांपल है, वो खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। He is all set to play। He is all set to play। तो अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपनी अगली मिसाल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, वो वहाँ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। He is all set to go there। He is all set to go there। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारी अगली एग्जांपल है, वो पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। He is all set to read। He is all set to read। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है यानी हमारी फिफ्थ एग्जांपल है, वो खाना पकाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। She is all set to cook food। She is all set to cook food। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, वो लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, बस यही बाकी था बताने को। बस यही बाकी था पढ़ने को। बस यही बाकी था देने को। बस यही बाकी था खाने को।
दोस्तों ऐसे जुमले हम रोज़ बोलते हैं अपनी गुफ्तगू में एक दूसरे के साथ, तो इनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे ये इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं बस यही बाकी था, यानी ये जुमलों में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे ओनली दैट वाज लेफ्ट टू। तो इन जुमलों को बनाने के लिए जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज़ होगा आइए देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है ओनली दैट वाज लेफ्ट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल ही इजी स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो आइए डिटेल से समझाता हूँ मिसालों के साथ। हमारी पहली एग्जांपल है बस यही बाकी था बताने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल। बिल्कुल हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो अच्छी तरह समझने के लिए हम एक और मिसाल लेते हैं। हमारी अगली मिसाल है बस यही बाकी था पढ़ने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू रीड। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू रीड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी थर्ड एग्जाम्पल है बस यही बाकी था देने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू गिव। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू गिव। तो मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी अगली एग्जाम्पल है बस यही बाकी था खाने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू ईट। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू ईट। तो हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है बस यही बाकी था सुनने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू हियर। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, बस यही बाकी था लिखने को। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा अगला स्ट्रक्चर है कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो आ रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो पढ़ रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग रहा हो। इन सेंटेंसेस को मुकम्मल तौर पर सीखने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे लेस्ट। तो इन जुमलों को बनाने के लिए जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज़ होगा वो है ये, लेस्ट प्लस सेंटेंस। बिल्कुल ही इजी स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो आइए डिटेल से समझाते हैं मिसालों के साथ। हमारी पहली एग्जांपल है कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो चलते हैं हम अपनी अगली मिसाल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है कहीं ऐसा ना हो कि वो आ रहा हो। लेस्ट ही शुड बी कमिंग। लेस्ट ही शुड बी कमिंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी अगली मिसाल है कहीं ऐसा ना हो कि वो पढ़ रहा हो। लेस्ट ही शुड बी रीडिंग। लेस्ट ही शुड बी रीडिंग। तो और अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग रहा हो। लेस्ट ही शुड बी रनिंग। लेस्ट ही शुड बी रनिंग। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जा रहे हो। लेस्ट यू शुड बी गोइंग। लेस्ट यू शुड बी गोइंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लिख रहा हो। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।